आवर सैंपल इज कम्पोज ऑफ यूएस लिस्टेड फर्म्स, ठीक है। तो यूएस के ऊपर ये स्टडी हुई है, ठीक है। और 2008 से 2012 तक का हमारा जो है वो टाइम पीरियड है। सो कंट्री हो गया यूएस, और 2008 से 2012, ओके। अच्छा, उसके बाद इधर आ जाते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की तरफ। अब हम डायरेक्टली जाएंगे इस पेपर के रिजल्ट्स की तरफ। ये हमें वेरिएबल जो है ना, ये टेबल जो है, इसमें से हमें वन लाइनर डेफिनेशंस जो है वो आसानी से मिल जाएंगी। जैसे पिछले पेपर के अंदर हमें उसको सर्च करना पड़ा टेक्स्ट में से, ये इसने इजी कर दिया, एक जगह पे इकट्ठा जो है वो मटेरियल दे दिया। सो जनाब, ये आ गया हमारा रिजल्ट, ठीक है। ये आपके सामने रिजल्ट्स अवेलेबल हैं। अच्छा, इसमें 2SLS का रिजल्ट है, उसके बाद फिक्स इफेक्ट जो है वो है। हमें जो नॉर्मली डाटा यूज़ करना है वो हमें रिग्रेशंस का यूज़ करना है, उसकी रिग्रेशंस की टी वैल्यूज़, और उसके बाद उसकी जो है ना वो पी वैल्यूज़ और कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज़। ये तीन चीज़ें जो हैं वो हमें यूज़ करनी है। तो 2SLS जो है ये रेलिवेंट नहीं है हमसे, तो हम मेथड जो यूज़ करेंगे, ये फिक्स इफेक्ट्स वाले जो रिजल्ट्स हैं इनको हम इस्तेमाल करेंगे अपने रिजल्ट्स में। इनकी टी वैल्यूज़ और कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज़ हम लेंगे। सो हमने ये डिसाइड किया कि बोर्ड साइज, डुअल, बोर्ड एज, ये वेरिएबल जो हैं तीन हमारे यूज़ होंगे। ऊपर वाले वेरिएबल्स का डाटा जो है वो हमारे मॉडल 2 में अवेलेबल नहीं है। हाँ, ये पहला वेरिएबल जो है बोर्ड इंडिपेंडेंस डमी, इसका डाटा जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले इधर क्या आएगा, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज़ अक्रूवल्स। ये ऊपर उसने उसकी डिटेल दी हुई है, DACC। DACC क्या है, डिस्क्रिशनरी अक्रूवल्स। ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। इधर आ गया जी डिपेंडेंट वेरिएबल, आगे उसकी डेफिनेशन जो है वो आ गई, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ओके। और ये हमने इधर पुटअप कर दी। उसके बाद आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले मॉडल के अंदर सबसे पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कौन सा होगा, ये वाला। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है दैट इज बोर्ड इंडिपेंडेंस, बोर्ड BINDDU। ये देखते हैं ये क्या है। आई थिंक ये बोर्ड इंडिपेंडेंस ही है, उसका उसने नाम जो है वो चेंज किया है। हाँ जी, बोर्ड इंडिपेंडेंस, ये आगे डमी की स्पेलिंग है, ठीक है, BIND। जी तो जी। बोर्ड इंडिपेंडेंस जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा पहला, जिसका हम डाटा लेंगे। ये इसको आ गया, ये नीचे हम साथ ही इसकी एंट्री कर लेते हैं। और इसकी डेफिनेशन इधर से आ गई, परसेंटेज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स विद इन बोर्ड, ओके। और ये इधर इसकी डेफिनेशन आ गई। आगे आ जाते हैं पी और टी वैल्यूज़ की तरफ। तो ये हम आगे रिजल्ट्स में फिक्स इफेक्ट में इसके कोफिशिएंट की वैल्यू जो है -0.0056, तो ये कोफिशिएंट की जगह इसकी हमने एंट्री कर दी। उसके बाद टी वैल्यू नीचे ये अवेलेबल है, टी वैल्यू ये आपने इसकी एंट्री कर दी इस जगह पे, टी वैल्यू और पी वैल्यू की एंट्री करते हुए व्हाट वी हैव टू सी द स्टार्स, द नंबर ऑफ स्टार्स। और नीचे स्टार्स की डेफिनेशन जो है वो हमने देख लेनी है। 3 स्टार मीन्स 0.01, ठीक है। तो ये 0.01 से छोटा नंबर जो है वो हम पी वैल्यू की जगह एंटर कर देंगे, तो दैट वुड बी 0.009, ओके। सो ये हो गया। उसके बाद पेज नंबर जो है जिधर से मैंने डाटा लिया दैट इज़ 12, पेज नंबर 12। उसके बाद आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, के देख लेते हैं सबसे पहले, के कितना है। सो इस मॉडल के वेरिएबल्स कितने हैं, एक। उसके बाद सारे वेरिएबल्स अवेलेबल हैं, 2 3 4 5 6
सात वेरिएबल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। 7 और एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो इधर अक्रूवल्स का आ रहा है, तो 8 आपका हो गया के, 8 इज योर के, एंड देन हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो एंटर करनी है। सैंपल फ्रॉम हियर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इधर उसने सर एज तक मेरा ख्याल है इधर मेंशन किए होंगे, और सार्गेन टेस्ट एडजस्टिंग नंबर सर ऑफ, एक सेकंड, सो दिस इज योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 594, तो ये आ गया 594, और इसमें से हम माइनस करेंगे 8, 94 में से 8 माइनस करें तो योर आंसर वुड बी 94, 86, 586, ओके। और रिलेशनशिप जो है वो क्या है, रिलेशनशिप इधर मोड इंडिपेंडेंस का नेगेटिव एंड सिग्निफिकेंट, ओके। सो ये आपका डाटा एंटर जो है वो हो गया नेक्स्ट पेपर का, ठीक है। अब अगेन इसी तरह से मैं क्या करूँगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल वही रहेगा, डिस्क्रिशनरी अक्रूवल्स जो है ये जो इधर अवेलेबल है DACC, डिस्क्रिशनरी अक्रूवल्स मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगला मैं एंटर करूँगा बोर्ड साइज का डाटा, फिर मैं एंटर करूँगा ड्यूअलिटी का डाटा, देन उसके बाद मैं एंटर करूँगा बोर्ड एज जो है उसका डाटा मैं एंटर करूँगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से ये आपका ये मॉडल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मॉडल जो है उसके अंदर सर अगेन आपका डिस्क्रिशनरी अक्रूवल डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और बाकी ये सारे जो हैं आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं जो कि आपकी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे हो जाएंगे। तो सर ये एक जिन जिन सेकंड, वेरिएबल्स का डाटा अवेलेबल है वो एंटर हो जाएंगे। इसी तरह ये फोर्थ वेरिएबल मॉडल जो है उसका डाटा जो है वो हम एंटर कर लेंगे, एंड दैट्स इट। ये आगे 2SLS है। 2SLS के रिजल्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ रिग्रेशन के रिजल्ट्स में से टी वैल्यूज़ और पी वैल्यूज़ और कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज़ जो है वो हम यूज़ करेंगे। लेट्स से अब हम ये आपके हो गए 3, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, फोर्थ पेपर जो है उसको देख के फिर क्लोजिंग करते हैं हम। तो इस तरह से करके आपका ये पेपर जो है वो एंटर हो जाएगा। पेपर नंबर 4, CEO टेन्योर एंड ऑडिट प्राइसिंग। नाउ अब हमने सबसे पहले तो देखना है कि इसके वेरिएबल्स क्या हैं और क्या वो मैच कर रहे हैं हमारे टाइटल के साथ, जो हमारा पेपर का टाइटल है उसके साथ के नहीं। तो उसका सबसे पहले हमें पता चलेगा विद दी मॉडल। तो मॉडल क्या है, LAUDF, और दूसरी तरफ ये कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। बेस्ड ऑन प्रीवियस रिसर्च वी एस्टिमेट द फॉलोइंग ऑडिट फी मॉडल। ये ऑडिट फी मॉडल है, मुझे शक है कि शायद ये ना सही हो। डिपेंडेंट वेरिएबल LAUD इज़ द लॉगरिथम ऑफ ऑडिट फीस। तो जनाब ये तो पेपर जो है ना वो रेलिवेंट नहीं है हमसे, क्योंकि इसके डिपेंडेंट वेरिएबल ऑडिट फ़ी है और उसका ताल्लुक हमारे टॉपिक के साथ नहीं है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी जो है उसके अंदर अर्निंग्स मैनेजमेंट, अक्रूवल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं। ऑडिट फ़ी कुछ और है मामला, तो ये पेपर हमसे रेलिवेंट नहीं है। देन उसके बाद नेक्स्ट में ये पेपर आ गया CFO करेक्टरिस्टिक्स एंड अपॉर्चुनिस्टिक अकाउंटिंग चॉइस इन पब्लिक अकाउंटिंग, आई थिंक ये रेलिवेंट है। सो ये नेक्स्ट पेपर हमने ओपन किया, और इस पेपर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे टुवर्ड्स द मॉडल। तो डायरेक्टली आपने सबसे पहले मॉडल में चेक करना है कि आपसे रेलिवेंट जो चीज़ें हैं, वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स, उनमें से एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट जो है वो होना चाहिए। नो इट इज़ पॉसिबल कि एक वेरिएबल को 3-4 वेरिएबल से मेजर किया जाए। जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्पेसिफिकली वेरिएबल है, उसको हम 3-4 वेरिएबल से मेजर करते हैं। इसी तरह से ये बोर्ड करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो कुछ पेपर्स ने कुछ बोर्ड करेक्टरिस्टिक्स ली होंगी, कुछ ने कुछ और बोर्ड करेक्टरिस्टिक्स ली होंगी। अच्छा, अब इसमें ये डिपेंडेंट वेरिएबल जो है दैट इज़ द लिटरेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी इन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, सेवरल डिफरेंट
Measurements are used. Studies address adjustment of reported financial typically use abnormalities in specific and total accruals to proxy for such adjustments. तो ये ठीक है, ये मुझे relevant लग रहा है. Now we'll see the results. Descriptive stats हो गया. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट में आ गया एनालिसिस, और एनालिसिस में सबसे पहले ये है कोरिलेशन मैट्रिक्स. उसके बाद ये आ गया जी रिग्रेशन एनालिसिस. रिग्रेशन एनालिसिस मॉडल 1, मॉडल 2 और मॉडल 3. ठीक है, हम मॉडल 1 की तरफ सबसे पहले आते हैं. अच्छा, मॉडल 1 जो है उसमें CFO टेन्योर है, CFO एक्सपीरियंस है, CFO एक्सपीरियंस म्यूनसिपैलिटी सेक्टर, अदर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर. CFO जेंडर है, फाइनेंशियल पोजीशन है, रिफ्यूजी ग्रांट है, सरप्लस है, टैक्स बेस, साइज, पॉलिटिकल कंपटीशन. अच्छा, अब ये जो हमारे करेक्टरिस्टिक्स है ना, वो ये आपके वेरिएबल जो हैं वो आ जाते हैं पहले, ये जेंडर तक आते हैं. फाइनेंशियल पोजीशन देखनी पड़ेगी. अगर तो ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है तो ये इररिलेवेंट है. अगर ये CFO की फाइनेंशियल पोजीशन की बात हो रही है तो फिर ये रेलिवेंट है. तो ये जेंडर तक मुझे वेरिएबल लग रहे हैं. ठीक है, सो वी हैव टू सी कि ये फाइनेंशियल पोजीशन जो है ये किस चीज़ की है. अच्छा, मॉडल 1 जो है उसके अंदर तो आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ इनका कोई रिलेशन चेक नहीं किया गया. ये वेरिएबल्स जो हैं वो इग्नोर नहीं है इसमें. लेकिन मॉडल 2 जो है उसके अंदर इसके वेरिएबल्स के ये कोएफिशिएंट्स अवेलेबल हैं. ठीक हो गया, और उसके बाद ये उसकी सिग्निफिकेंस जो है वो अवेलेबल है. अच्छा, सिग्निफिकेंस या पी वैल्यू भी हम इसे कहते हैं. ठीक है, तो ये पी वैल्यू है, तो हम इसको सिग्निफिकेंस को पी वैल्यू की जगह एंटर कर रहे हैं. ओके, अब इसकी पी वैल्यू क्या होगी? 0.031, 0.011, ये पी वैल्यूज जो हैं वो हमारी. उसके बाद मॉडल 3 अगेन वो हमारा जो है वो यूज हो जाएगा. अच्छा जी, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको हमें थोड़ा सा उसकी डिटेल जो है वो देखनी पड़ेगी. क्योंकि studies focuses more specifically on compliance with the regulations, tend to use compliance indexes. ठीक हो गया, और other studies focus on a specific accounting choice in line with the latter. The opportunistic accounting choice analyzed in this paper relates to a specific issue originating from statement or revenue recognition of a government grant issued by standard setting body within the Swedish municipal sector. The background to this grant relates to the rapid increase of asylum seekers in Sweden during the second half of 2015. Numerous refugees from the Syrian war and Afghanistan arrived in Sweden. Sweden, which has 10 million inhabitants, received yet this increase in asylum to address the issue of allocation of refugees between different municipalities. A political settlement was made of the central government and the part of representing government resulted in law stating that all municipalities are obliged to accept refugees for residency based on decision of governmental agencies. अच्छा, ये कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंस जो है उसने ली है एज ए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी मैयर. नॉन कंप्लायंस इज रिक्वायर्ड एज एन अपॉर्चुनिस्टिक अकाउंटिंग चॉइस. ठीक है, तो कंप्लायंस ऑफ सम रूल्स जो है वो कर रहे हैं अगर आप, तो दैट इज़ योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी. ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है रेवेन्यू रिकग्निशन डेविएशन इज ए डमी वेरिएबल for which municipalities that did not recognize the whole grant
as revenue by the end of 2000 have a value of 1 and other municipalities are assigned a value of 0. तो ये एक डमी वेरिएबल के तौर पे उसने बनाया है, 1 होगा तो इसका मतलब यह है कि वो कंप्लाई कर रहा है, 0 अगर वो कंप्लाई नहीं कर रहा तो वो 0 एंटर कर देंगे। ठीक हो गया। सो इसको उसने रिग्रेस किया विद योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और उसके अंदर जो है फाइनेंशियल पोजीशन हमने चेक करना था। To report surpluses every year. If a deficit is reported, it should be recovered by equivalent surplus within a 3-year period. Municipal council has the authority to decide not to restore the deficit if the municipality has a strong financial position. तो ये म्यूनसिपैलिटी की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन की बात हो रही है, डेट इज वाई ये वेरिएबल हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, हमारे इंटरेस्ट का नहीं है। सो हम फिर डाटा एंट्री करेंगे सिर्फ ये जो रिग्रेशन के रिजल्ट्स हैं इसमें मॉडल 2 से हम शुरू होंगे और मॉडल 2 के ये शुरू वाले वेरिएबल्स जो है इनके हम करेंगे, और इसमें CFO जेंडर तक हम जो है वो जस्ट आएंगे। ठीक है, तो इसकी हम डाटा एंट्री कर लेंगे। समझ आ गई है? जाग रहे हो? जी सर जी। कोशिश तो सर जी हम आपको इतनी आवाज नहीं, मुझे नहीं पता चला, ये शायद जो है वो तो शायद मेरी हैंड्स फ्री में इश्यू था। अब आ रही है आवाज मेरी आपको? जी सर आपकी तो आई। अच्छा, मेरी आवाज आती रही है आपको ऑल द टाइम? जी सर आपकी आ रही थी, आपको हमारे जी मुझे एक बात पूछनी है। जी बच्चे पूछें। जो 2 वेरिएबल्स है उनका जो रिलेशन है, हम वेरिएबल्स है हमारे, उसका जो रिलेशन है वो हमने पहले खुद सेट करना है अपने टॉपिक का। नहीं, मुझे समझ नहीं आई आप क्या पूछना चाह रहे हैं। सर जी जैसे मेरा जो टाइटल है ना वो सोशल टाइज एंड फर्म परफॉर्मेंस है ना, डायरेक्टर सोशल टाइज एंड फर्म परफॉर्मेंस है। तो ये जो 2 वेरिएबल्स है इनका अभी हमने यही देखा ना कि इनमें कौन सा एक डिपेंडेंट है और कौन सा एक इंडिपेंडेंट है। तो ये मैं कह रही हूँ ये जो रिलेशन, ये मतलब ये जो सिलेक्ट करना है हमने अपने टॉपिक के लिए खुद सिलेक्ट करना, फिर हर आर्टिकल से देखना है कि उन्होंने क्या रिलेशन शो किया। नहीं, मैंने आपको टाइटल्स जो है वो दे दिए हुए हैं। ठीक हो गया। आपका टाइटल है डायरेक्टर सोशल टाइज एंड दूसरी चीज क्या थी इसमें? फर्म परफॉर्मेंस। ठीक हो गया। सो आपके पास जो पेपर्स हैं उन पेपर्स को 1 बाय 1 करके आपने चेक करना है कि पेपर जो है उसके अंदर दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, और प्लस के आपका परफॉर्मेंस जो है वो नॉर्मली डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और आपका जो सोशल टाइज है वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, मोस्टली पेपर्स के अंदर। तो वो आपने ये कंफर्म करना है कि दोनों में से एक वेरिएबल डिपेंडेंट हो और दूसरा इंडिपेंडेंट हो। अगर वो दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे हैं किसी पेपर के अंदर तो वो पेपर आपसे रेलिवेंट नहीं है, और अगर दोनों में से कोई एक चीज़ एग्जिस्ट कर रही है मॉडल के अंदर उस पेपर में, दूसरी चीज़ नहीं है, तो देन वो पेपर भी आपसे रेलिवेंट नहीं है। जी ठीक है। और उसके बाद ये जो आपने सारा प्रोसेस हमें बताया कि ये हमने चेकआउट करके इसके जरिए हमने देखना कौन सा इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट है और इनके दरमियान रिलेशन क्या है। नहीं, हमें अभी रिलेशन से कोई कंसर्न नहीं है फिलहाल। ठीक हो गया। अभी हमारा कंसर्न है डाटा एंट्री का। तो डाटा एंट्री जो है वो उसके लिए हमने देखना है कि कौन सा पेपर रेलिवेंट है, कौन सा पेपर इररेलिवेंट है, और कौन सा सस्पिशियस है। सर जी कुछ पेपर आप जो ये हैं एक्सेल की शीट
सेंड कर देंगे। मैं एक्सेल की शीट शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, अब इसमें कुछ पेपर्स जो हैं उसके अंदर क्या होगा, सस्पिशन सिनेरियो होगा कि आपको लगेगा कि शायद ये पेपर है कि नहीं है। ठीक हो गया, तो वो आप वो पेपर जो है वो सेपरेट करते जाओगे, एक फोल्डर बनाओगे सस्पिशियस पेपर्स का, उसके अंदर वो पेपर्स जो है वो डाल दोगे। ठीक हो गया। सो वो पेपर जो है वो आप डिस्कस कर लोगे बाद में किसी क्लास के अंदर, तो वो 1 बाय 1 करके उनको देखा जा सकता है। ये वो 1 to 1 जूम मीटिंग के ऊपर जो है वो आप अपनी स्क्रीन शेयर करके या पेपर्स मुझे सेंड कर दोगे, तो मैं आपको जो है वो बता दूंगा, गाइड कर दूंगा कि उसमें से कौन सा पेपर यूज़ किया जा सकता है, कौन सा पेपर नहीं किया जा सकता। जी सर, ठीक हो गया। और इसके अलावा जो हमारा अभी वो एंड नोट वाला काम है, और इसके अलावा जो वो रीराइट वाला था, उसमें मैंने आपको बताया कि कुछ पैराग्राफ्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिली, वो सारा भी अब हम अगेन कर सकते हैं ना? मतलब अपने आर्टिकल के लिए जो मटेरियल है वो हम कर सकते हैं ना? ये तो नहीं आपको सेंड कर दिया, अब उसमें कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते? नहीं, चेंजेस कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। ये पेपर, ये डॉक्यूमेंट जो है, ये फाइनल सबमिशन तक आप इसमें सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इम्प्रूवमेंट उसमें कर रहे ठीक हो गया सर। हैं तो वो जो है वो एट द एंड जो आपका डॉक्यूमेंट बनेगा फाइनली जो है वो उसकी वैल्यूएशन होनी है ना, कि आपने किस लेवल का जो है वो राइटअप किया। ठीक है, और कितनी एफर्ट किया है उसके ऊपर आपने, तो वो अल्टीमेट जो फाइनल डॉक्यूमेंट होगा वो आपकी फाइनल असेसमेंट में जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट वीक तक अब हम फिर क्या करेंगे, अपने पेपर्स जो हैं उनकी डाटा एंट्री जो है वो हम करेंगे एक्सेल की शीट्स के अंदर। ये शीट जो मैं आज आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। सर वो जितने भी पेपर है उन सबकी एंट्री कर। जी, वो क्या कह रहे पेपर्स का हैं? जो टेन्योर है वो अंत तक। पेपर्स का टेन्योर क्या है? सर जी, जो पेपर हमारे जो रेलिवेंट है कुछ नहीं होंगे रेलिवेंट, वो वेरिएबल्स की बेस पे पता चलेगा कि इनमें दोनों वेरिएबल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। हाँ जी, तो अच्छा डाउनलोड करते हैं ये ना, मैंने, तो वो ओपन नहीं होती उन्हें फिर ना। क्या महरोज क्या कह रहे हो? हर लैपटॉप में पीडीएफ फाइल नहीं ओपन हो रही, उन्हें पीपीटीएक्स में कन्वर्ट करके ना फिर करना पड़ता है, तो उसका बता दें कोई रीडर उसके लिए। यार ये फॉक्सिट रीडर मैंने PDF किया है, एडोबी ये रीडर अच्छा है। होता है। ये ना आप उसको ना गूगल कर लो, ये है फॉक्सिट रीडर। तो ये फ्री ऑप्शन अवेलेबल, मेरे साथ भी ये मसला आ रहा था, तो ये मैंने अपना जो पीडीएफ रीडर है ना वो चेंज किया, तो वो सही हो गया। जरा दिखा दें कौन। ये ओपन हुआ है, ये आपके सामने स्क्रीन शेयर है। नहीं, जी सर, पर इसका टाइटल नजर आ रहा, नाम वगैरह। ये ऊपर देखो, सर उसका फॉक्सिट आइकॉन रीडर। दिखा दे। फॉक्सिट रीडर, आई डोंट नो वेयर आइकन इज। ये आइकन है इसका। ओके, स्क्रीन शेयर हुई है। जी सर। हाँ, और सर हमारे जितने भी पेपर्स हैं उन सबका डाटा एंटर करना है, क्योंकि हमारे कुछ पेपर्स